आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। अब एजर्शन कह रहा है कि Na2O इज मोर बेसिक देन Al2O3 और रीजन कह रहा है कि सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम। तो चलिए इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है एजर्शन में कि जो आपकी Na2O है वो आपकी क्या है, ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, मोर बेसिक है किससे, आपका Al2O3 से। तो इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मेटल की ऑक्साइड्स हमारी क्या होती हैं, बेसिक होती है। अब ऐसा क्यों, बेसिक वर्ड कहाँ यूज़ करते हो बेसिकली, कोई चीज़ अगर बेसिक है इसका मतलब क्या है कि उसका वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जो बेस क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर सकता है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं लाइक आपका एल्केली मेटल्स हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बेसिक होती है। अब अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की, किसकी बात करें, नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं आपकी वो हमारी क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। वो हमारी क्या होती है, एसिडिक होती है। अब नॉन मेटल्स में क्या आता है आपका, जैसे कि आपका, अब एसिडिक क्यों बोलते हैं, बेसिकली नॉन मेटल्स क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या है, एसिडिक भी है। तो इसीलिए नॉन मेटल आपकी ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक होती हैं क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑक्साइड्स आपकी क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं, कुछ आपकी क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती है। जैसे कि वो, उसका क्या मतलब है कि वो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और आपका बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। तो अगर मैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि आपका ZnO, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, टिन हो गया, ठीक है, और आपका क्या होता है जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड है वो भी। और अगर मैं बात करूं Al2O3 की, तो इनकी ऑक्साइड्स हमारी क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं। तो देखो अब मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम और एल्यूमिनियम की, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आता है पीरियड में, ये हमारा आता है तो किस तरीके से, यहाँ पे ये थर्ड पीरियड में आते हैं हमारे। तो सोडियम होता है आपका, सोडियम के बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, मैग्नीशियम, देन आपका एल्यूमिनियम, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे सिलिकॉन आता है, फॉस्फोरस आता है, फिर हमारा यहाँ पे सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, एंड देन आपका आर्गन आता है। ये आपका पीरियड 3 में आता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो बेसिसिटी की, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। अब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो देखो क्या होता है, आपका अटोमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपका अटोमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब वो आपका डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आपका अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, तो इसीलिए आपका अटोमिक साइज क्या होता है, कम। अब अटोमिक साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी भी आपकी कम होगी। तो अगर मैं इनमें देखूं तो मेरा जो सोडियम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली देगा, इलेक्ट्रॉन को ईजिली देगा, रिमूव कर देगा इजीली, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका साइज क्या है, इसका स्मॉल है। सोडियम के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो इसीलिए मेरी बेसिक कौन सी होगी, Na2O, और वैसे भी ये हमारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ये हमारी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। तो आपका बेसिक कौन सा हुआ, Na2O। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम। यहाँ पे इसका जो रीज़न है वो क्या कह रहा है, सोडियम जो है आपका वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किससे, आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम से। तो अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो वर्ड यूज़ किया है उसका क्या मतलब है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे कोई भी एटम है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और आपका पॉजिटिव आयन बनने की। जैसे ये ए है, अगर ये आपका ए पॉजिटिव बन के प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव निकाल रहा है तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितना इजीली ये अपना किस में बन जाएगा, आपका केटायन में बनेगा, केटायन फॉर्म करेगा, उतना ही वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन देता है आपका इजीली,
सोडियम देता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, तो यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इजीली निकल जाएगा और वो आपका Na+ में बन जाएगा इन कंपैरिजन टू किसका, एल्यूमिनियम में। तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हुआ, सोडियम, क्योंकि वही अपना इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल के कैटायन बना लेगा क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है इससे। तो यानी कि ये जो आपको रीजन गिवन है ये आपका स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये इजीली कैटायन बना दे रहा है। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन 3 देखें तो एजर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।